नमस्कार। डॉक्टर एट लीफ से स्वामी बी दास। हम आप जी को समय समय पर आयुर्वेद का ज्ञान, आयुर्वेद जड़ी बूटियों की पहचान, उनका उपयोग और रोग के लक्षण और कौन कौन सी जड़ी बूटी घरेलू तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम आपको समय समय पर जताते रहते हैं। हज़ारों लोगों को इसका लाभ हुआ है और हो रहा है। आप भी आमंत्रित हैं, ध्यान से हमारे विचारों को, आयुर्वेद विचारों को, ज्ञान को अपनाएं, आपको भी लाभ होगा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है खून की कमी का होना। बहनों भी कोई हो सकती है, भाइयों में भी हो सकती है, लेकिन बहनों में ये समस्या ज़्यादा होती है कि उनकी खून की कमी पूरी नहीं होती। जिन बहनों को, भाइयों को खून की कमी होती है, जिसे अनीमिया रोग बोला जाता है, उन सभी को हम एक ऐसा फार्मूला बताएंगे जो आपने अपने घर ही तैयार करना है, जो 100-150 में तैयार हो जाएगा, 200 में तैयार हो जाएगा और 20 दिन चलेगा। उसका लेने का तरीका भी हम आपको बताएंगे और क्या क्या आपने खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, क्या क्या परहेज़ करना है, कौन कौन सा आपने उसमें भोजन करना है, उसके बारे में हम आप जी को ज्ञान इसके बारे में बताएंगे। और ये जो हमारे डॉक्टर एट लीफ का ज्ञान है वो नेचुरली तरीके से है। हम आपसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम आपके सामने बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हम बहुत बड़े स्टूडियो में बैठकर ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप इस ज्ञान को प्राप्त करें और अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे नंबर लिखे हुए हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ हमें कमेंट करें तो आपके रोग के बारे में हम अगले एपिसोड में आपके उस बीमारी के बारे में आपको जताएंगे, उसका ज्ञान करवाएंगे। तो अनीमिया का मेन कारण जो है वो है विटामिन बी और विटामिन डी। ये दोनों चीज़ों बहुत बड़ी, विटामिन बी जो बी है वो उसकी कमी के कारण, मेन उसकी कमी के कारण आपको खून की कमी होती है। जहाँ बहनों को ज़्यादा रक्त रिसाव होता है उसके कारण होता है। जहाँ आपका लीवर खराब है और आप ज़्यादा दारू का सेवन कर रहे हैं तो भी आपको अनीमिया से जूझना पड़ेगा। जब अनीमिया रोग होता है तो क्या होता है कि आपके पूरे की पूरी बॉडी का रंग पीला पड़ जाता है और सफ़ेद पड़ जाता है, दोनों रंग। आपको थकान दिन भर बनी रहती है, आपकी भूख में कमी हो जाती है, खाने को मन नहीं करता, उठने को मन नहीं करता और रात को नींद भी परिप्राप्त नहीं आती। शरीर में बहुत बड़ी सूजन भी आ जाती है। जब बहनों के आँखों के नीचे सूजन रहने लग जाती है, वो है अनीमिया के कारण। तो अब हम क्या करेंगे? जब हमें खून की कमी हो गई तो हम क्या करेंगे? पहले तो हमने अपना दूषित खान पीन छोड़ना है, जिसमें प्रोटीन और विटामिन कम है, जैसे फास्ट फूड हुआ, तला हुआ, वो हमको छोड़ना पड़ेगा। जो दारू का भाई सेवन करते हैं उनको दारू छोड़नी पड़ेगी अगर आपने अपनी खून की कमी को बढ़ाना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, कौन सी चीज़ें खाएंगे? तो आपने सुबह चुकंदर का जूस और अनार का जूस आपने लगातार 15 दिन लेना है, सुबह खाली पेट। तो दिन में आप देखेंगे कि आपका जो शरीर का सत्र है वो एक्टिव होने लगा है, थकेवा ठीक हुआ, अच्छी से नींद भी आई है। तो पहले दो चीज़ें ये आपने लेना है। मूली का उपयोग आपने अपने सलाद में लेना है और आपने आयरन ज़्यादा लेना है। आयरन लेने से क्या होगा कि आपकी खून की जो कमी है, आयरन युक्त आप भोजन भी कर सकते हैं, जैसे मेथी हुई, साग हुआ, प्रोटीन युक्त दालें हुई, वो आपने लेनी है जो जल्दी आपका लीवर खपा सके। ये भी आपने ख्याल रखना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है। मेरी बहन जिनको ना अनीमिया हो जाता है वो खाना ही छोड़ देती है, वो कहती है हम तो बीमार हैं, हमें भूख नहीं लगती, लेकिन अनीमिया है, आपको आयरन लेना पड़ेगा। तो आपने क्या करना, साग सब्जी आप ले सकते हैं सीधी,
सीधी आप साग सब्जी लेते हैं तो भी अनीमिया ठीक होता है। बहुत बड़ी बीमारी में हमें भोजन करना पड़ता है, धीरे धीरे करना पड़ता है। जो मेरे बहन भाई दारू का सेवन करते हैं वो आज से ही अभी से ही बंद कर दें, जे उपयोग करें आप। जूस के बाद आपने क्या करना है कि दलिया लेना है। दलिया में आयरन ज़्यादा होती है, उसमें आप बादाम और काजू डाल के सेवन कर सकते हैं, मीठा डाल सकते हैं। अगर शक्कर डालते हो या गुड़ डालते हो तो फास्फोरस और आयरन गुड़ में ज़्यादा होती है, तो भी आप उस कमी को दूर कर सकते हो। सुबह दलिया लेना है आपने, भोजन हल्का करना है, सुबह आपने दलिया लेना है। और अगर आप रात्रि के समय दूध और 2 छुहारे 1 मुनक्का लेते हैं तो आपको कब्ज की जो समस्या रहती है ना और भूख की कमी होती है, वो भी 1 गिलास दूध में 2 छुहारे वाल लें, 5 मुनक्के, कब्ज भी ठीक और आयरन की समस्या भी ठीक। ये आपका हो गया रात्रि के भोजन के। और फिर आपने दोपहर क्या करना है, 2 पीस आपने आंवला मुरब्बा लेना है, उसमें विटामिन सी होती है, आयरन होती है। तो अगर ये विधि अपनाओगे आप तो आपका जो अनीमिया रोग है, जो खून की कमी है, भोजन से ही परिप्राप्त कर लेंगे। आपको फास्ट फूड नहीं खाना रात्रि के समय, आपने बिल्कुल नहीं लेना, ये ख्याल रखना है। दूध जितना मर्जी पियो, आयरन होती है उसमें, संपूर्ण भोजन है। जेकर अनीमिया की कमी है, साथ में आप छुहारा मुनक्का जरूर उपयोग करें। ये है आपकी दिनचर्या। दोपहर के भोजन के बाद मीठा तो खाती हैं आप, तो मीठे के रूप में आपने लेना है आंवले का मुरब्बा। तो आप देखेंगे कि अगर यही भोजन करते हैं तो 5 या 7 दिन में आपकी कमी दूर हो जाएगी। अगर फिर भी दूर नहीं होती तो हम आपको एक ऐसा योग बता रहे हैं, वो आपने 100-200 का आपका बन जाएगा, पूरे 20 दिन चलेगा। दूध के साथ लेना है, उसमें क्या कुछ है ये हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1 पे आप ले लेनी है हरड़, बेहेड़ा और आंवला, सम भाग में ले लेना है, 50-50 ग्राम ले सकते हैं। और उसमें आपने पुनर्वादी मडूर गोली लेनी है, जो बाजार से आपको मिल जाएगी। उसको पीस कर, वो कितनी लेनी है, वो भी 50 ग्राम लेनी है। उसको पीस कर चारे चीज़ों को आप उसमें थोड़ा सा नाम मात्र गुड़ डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस है। सीधी सी दवाई है, कोई बहुत बड़ी औषधि नहीं है। हैड़ है, बेहेड़ा है, आंवला है और पुनर्वादी मडूर है। फिर आपने दूध के साथ सुबह खाने के बाद, रात्रि खाने के बाद 2 बार जो उपयोग करें, आपका अनीमिया रोग 10 दिन में ही ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आपका अनीमिया रोग पुराना है, जहाँ कोई आपको कमी है, जहाँ कोई लीवर की समस्या है, खून क्यों नहीं बढ़ रहा, ठीक, वो आप हमें रिपोर्टें व्हाट्सएप पर भेजकर हमें जानकारी ले सकते हैं हमसे कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो हम आपको, जब आप हमें मैसेज करोगे तुरंत काल आपको हम आपका समाधान बता देंगे। इस जानकारी के साथ स्वामी बी दास डॉक्टर एड लिप से आप जी का बहुत बहुत स्वागत। जुड़े रहें और हमें कमेंट करके बताते रहें कि डॉक्टर एड लिप की जो सेवा है वो आपके कितने काम आ रही है। नमस्कार।